हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर सहित नॉन टीचिंग के एक बड़ी वैकेंसी से संबंधित है। यानी बड़ी वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन नॉन टीचिंग के विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी हैं संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी साइंस में भी सैलरी बहुत अच्छा है, 35,000 से ज़्यादा ही सैलरी है। तो 35,000 सैलरी सीनियर लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी ऑफिसर के लिए कम नहीं होता है। और ऐसे भी आपके पास यदि कहीं आप इससे कम पे नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने से पहले आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। यदि आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो आप पर्सनली मेरे से SMS कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि मैं वीडियो में सभी जानकारी बता रहा हूं, और जो भी आपको कमेंट करना है एक बार अपनी पूरी क्वेरी लिखें और उसके बाद ही कमेंट करें और उसका मैं रिप्लाई दे दूँगा। अदरवाइज़ एक से ज़्यादा आप कमेंट करते हैं यूट्यूब पे तो वो कमेंट हमें एक ही दिखाई देता है और उसके बाद वाली कमेंट दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, तो इसलिए पूरी जानकारी लिखें। और ज़्यादा आपको ऐसे बात करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें जो विभिन्न पद हैं, इसमें हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ हैं। योग्यता जो है इसके लिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश दोनों अनिवार्य रहता है। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है दोनों ज़रूरी होता है। तो हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए ज़्यादा जानकारी मैं नहीं बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा पद है हिंदी टाइपिस्ट। 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग गति होनी चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट आयोजित करके प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के बराबर हैं। इन टाइपिंग स्पीड इसमें रखा गया है। कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड के लिए इसमें मेंशन किया गया है। तो यह पद ही ऐसा है। अब वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना अधिकारी यानी सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित है। सैलरी जो है 35,400 रुपये है। एक अच्छी सैलरी है 35,400। और टोटल पद हैं एक। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले मैं ऊपर की पद का एज लिमिट बता दूं तो जो है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एज लिमिट है 35 साल, और ऊपर वाला मैं नहीं बताया था इसलिए मैं बता देता हूँ। हिंदी टाइपिस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल, और सीनियर लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट जो रखा गया है वो रखा गया है 35 साल। एक पद है, और ऊपर जो पद है उसमें भी एक एक ही पद है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी MLIB होना चाहिए या इक्विवेलेंट 55% अंक होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स या एनी अदर डिसिप्लिन में है और BLIB आपके पास है 55% अंक, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन दोनों क्वालिफिकेशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए और 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस रेपुटेड लाइब्रेरी से मांगा हुआ है। तो यह डिटेल जानकारी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको लिंक बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। https://NIFTEMNT.samarth.edu.in इस वेबसाइट पे जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर अदर डिटेल जानकारी फिल करना है। उसके बाद आगे जीमेल आईडी नाम लिखकर आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके जीमेल आईडी पे पासवर्ड जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब आपको क्या क्या लगेगा तो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लगेगा, हस्ताक्षर, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 500 हैं और सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए 500 हैं। हिंदी टंकन के लिए 250 रुपये हैं। PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन शुल्क से छूट रखा गया है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए यही एप्लीकेशन शुल्क है। आवेदन को पूर्ण सावधानी पूर्वक भरना है। आवश्यकता हो तो सुधार करें। अंतिम पुष्टि के पश्चात सुधार नहीं कर पाएंगे, यानी फाइनल सबमिशन के बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट लेना है और अपने पास सुरक्षित रखना है। अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 तक है। और जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो नियम है, इसकी हम बात करें तो नियुक्त पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी, जो कि
प्रारंभ में 1 वर्ष तक के लिए होगी, जिसे कार्य निष्पादन और आवश्यकता के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है, यानी पद के आगे बढ़ाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए दर्शाए गए एक मुश्त समेटिक वेतन का भुगतान किया जाएगा, यानी जो वेतन बताया गया वही भुगतान किया जाएगा। कोई अतिरिक्त भत्ता जैसे DA, HRA अन्य कोई भत्ता दे नहीं है। आय सीमा विज्ञप्ति पद के अनुसार होगी, जो आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 तक ही गणना की जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन समिति द्वारा साक्षात्कार प्रस्तुत के लिए बुलाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर संस्थान लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा आयोजित कर सकता है। इसके अलावा जो है चयनित उम्मीदवारों को किसी भी स्थिति में नियमित नियुक्ति अथवा संविदा अवधि के बाद सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। साक्षात्कार अथवा नियुक्ति के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा जो सारी वैकेंसी में होती है, और निष्टेम किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया को रद्द या स्थगित करने या रिक्तियों की संख्या बढ़ाने या नियमों और शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित इस संस्था पे है। किसी भी चरण पर आवेदनकर्ता द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है और सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। किसी भी प्रकार की अनुशंसा या सिफारिश उम्मीदवारों के विरुद्ध मानी जाएगी। और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आय में छूट भारत सरकार के प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुरूप दी जाएगी। 11वें नंबर में है कि इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी न्यायिक विवाद केवल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के क्षेत्राधिकार में ही विचारणीय होंगे। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और लास्ट में जो है सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निपटेम की वेबसाइट का लिंक दिया है समर्थ पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें, जहां सभी भर्ती से संबंधित अपडेट, सूचना, संशोधित और अन्य निर्देश प्रकाशित किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पात्रता से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए अभ्यर्थी रिक्रूटमेंट और ये जीमेल आईडी दिया है, इससे आप 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कोई डाउट है तो। और यह जो वैकेंसी हैं NI यानी निपटेम में आवेदन आमंत्रित हैं, NIFTEM में आवेदन आमंत्रित किया गया है और इसी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। 18 जुलाई अंतिम तिथि है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद भी कोई डाउट है, टोटल वीडियो हिंदी में ही है, इसके बाद भी कोई डाउट है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि विदाउट नोटिफिकेशन पढ़े एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना उचित नहीं होता है। यह जो वैकेंसी हैं राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, जिसको शॉर्ट में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं और शॉर्ट में इसको NIFTEM कहते हैं। यह जो वैकेंसी हैं संविदा के आधार पे है, कंटेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। आपका परफॉर्मेंस रहता है तो उच्च अधिकारी से परामर्श करके और आगे 1 साल से ज़्यादा आपकी वैकेंसी पीरियड यानी वैकेंट पीरियड को आगे बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। यह इस संस्था पे डिपेंड करता है। और इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।